वेलकम बैक वंस अगेन। देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर, और डी ब्लॉक में आप सभी ने लास्ट क्लास तक यानी कि प्रीवियस लेक्चर में ये देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप जाकर उससे पहले देख लीजिए फर्स्ट वीडियो को। आपने को मैंने वहां पर समझाया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं और ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हो सकते लेकिन वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो उसका आंसर ये है कि जो हमारे पास होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। स्टूडेंट्स, ये ऐसे एलिमेंट है तीनों जो डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। और साथ ही साथ आपको मैंने ये भी समझा दिया था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो क्या होता है। यानी कि जब आप जहां भी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो वहां पर आप सभी ये देख रहे थे स्टूडेंट्स कि जो मेरे पास 3D था और 4S था। अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात करते हैं और उनके एलिमेंट्स की करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, 4S में पहले भरते हो और 3D में बाद में भरते हो इलेक्ट्रॉन्स। यानी पहले हम 4S में भरते हैं फिर हम 3D में। ऐसे ही आप जब आगे जाते हो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में, तो 5S में आप इलेक्ट्रॉन पहले करते हो, फिर 4D में फिर आप बाद में करते हो। ऐसे ही आप जब थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हो तो आप 6S में इलेक्ट्रॉन पहले भरते हो और 5D में आप इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हो। इसका क्या रीजन था? देखो, इसका जो रीजन था स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको नहीं मालूम है तो उसका सिर्फ एक ही रीजन था कि जो मेरे पास NS सबसेल होता है और N-1D सबसेल होता है, इनकी जो एनर्जी होती है ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है ना? इसलिए क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जब कॉपर का लेते हो या किसी भी चीज का ना, मान लो मेरे पास क्या है 4s2 3d 6 है, तो अब देखो आपने पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा है, 4s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के बाद में फिर आपने d के जो सबसेल होंगे उसमें आपने इलेक्ट्रॉन फिलअप करना स्टार्ट किया होगा। तो ऐसा केवल इसलिए करते हैं क्योंकि d सबसेल है यानी कि 3d है, यानी कि N-1d है, और जो NS यानी कि 4s सबसेल है, इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ठीक है ना? तो डी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने आपको उस जो एलिमेंट्स है उनका क्लासिफिकेशन जो है बहुत ज्यादा डिटेल में समझा दिया था। इस क्लास में मैं बात करने वाला हूं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपके पास में आता है इसके अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन? एटॉमिक रेडियाई, या आप कह सकते हो एटॉमिक साइज। ठीक है ना? एटॉमिक साइज। तो हम सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी समझेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उसका नाम होगा स्टूडेंट्स एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज किस तरह से वेरी करता है ये आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। खासकर जो 3D सीरीज है, यानी आप कह सकते हो जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, उसके एलिमेंट्स किस तरह से जो साइज में होते हैं वेरी करते हैं अलोंग द पीरियड, उसकी हम लोग यहाँ पर बात आज करेंगे। ठीक है ना? देखो, अब आपको मैं एक चीज और समझा दूं कि एक छोटा सा वर्ड है, उसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है ना? स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर आप इसको दूसरे वर्ड में कहते हो स्टूडेंट्स सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट, इसका यहाँ रोल बहुत ज्यादा प्ले करने वाला है, सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है ना? सील्डिंग इफेक्ट, अगर आपको नहीं पता कि टॉपिक क्या होता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसको अलग से पढ़ा दूंगा। ठीक है ना? कि एक्चुअली क्या होता है। तो ये 11th क्लास का टॉपिक है, पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर होता है, क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिसिटी, वहां पर आप इसको पढ़ते हो। तो यहां पर मैं आपको ना एक चीज ये समझा दूंगा कि अगर इफ हम लोग ये इसमें लिख सकते हैं कि इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज पुअर, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? इज पुअर, पुअर है, पुअर का मतलब क्या है कि इफेक्टिव नहीं है, तो जो होगा साइज, साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? किसका? एटम का। ठीक है? एक बात तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इफेक्टिव, अगर वो इफेक्टिव हो जाए, ठीक है ना, इफेक्टिव हो जाए, तो हम लोग कहते हैं साइज विल इंक्रीज। ठीक है ना? यानी क्या होगा? साइज विल इंक्रीज। ठीक है ना? साइज उसका स्टूडेंट्स बढ़ जाता है एटम का। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि एटॉमिक साइज, देखो यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज
वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। किसके बताओ, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है ना। शिल्डिंग या फिर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कह सकते हो, शिल्डिंग इफेक्ट। तो शिल्डिंग इफेक्ट जो है ना, ये इसके क्या है बताओ, हाँ ध्यान रखना एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ना पता होना चाहिए कि अगर शिल्डिंग इफेक्टिव है तो साइज डिक्रीज हो जाएगा उसका, ठीक है ना। सॉरी, शिल्डिंग अगर पुअर है, शिल्डिंग इज पुअर साइज इज डिक्रीज, शिल्डिंग पुअर होने से साइज क्यों होता है डिक्रीज। अगर ये बातें आपको नहीं पता तो मुझे जरूर बताइएगा लिख करके कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर इसके ऊपर सेपरेट वीडियो ना आपको बना के दूंगा, ठीक है ना, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। फिलहाल चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं एटॉमिक साइज की ओर। तो मैं आपको अब 3D सीरीज का जो एटम है उनकी साइज कैसे वेरी करता है अलोंग द पीरियड, ठीक है ना। पीरियड में जब आप जाओगे स्कैंडियम से कहां तक बताओ, जिंक तक, तो उनकी साइज देखना भी वेरी होगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिखते हैं पहले कि मेरे पास जो ट्रांजिशन सीरीज है 3D, 3D ट्रांजिशन सीरीज है, 3D ट्रांजिशन सीरीज है। इसमें कैसे काम होगा देखो, स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रीज को नीकू जी ले गए चुरा के, ठीक है। ये इसका क्या तरीका है याद करने का। अब हमें देखना यह है कि ये जो स्कैंडियम है ये क्या नंबर बताओ, ये 21 नंबर से 21 22 एटॉमिक नंबर है साथियों, 23 24 25 26 है ना, 27 28 और एक हो गया 29 और यहाँ 30। तो ये जो एटॉमिक रेडियाई है ये कैसे घटेगा बढ़ेगा ये मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा डिटेल में, ठीक है ना। सुनो देखो, अब हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि ऐसा देखा गया है कि जो एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज फ्रॉम कहना चाह रहा हूँ कि स्कैंडियम से लेकर के सीआर तक हमारी क्या होगी साइज, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। अब एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होगा, देखो स्कैंडियम से लेकर के सीआर तक, क्रोमियम तक क्या होता है फ्रेंड्स, साइज हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है ना। क्यों, देखो ध्यान से क्यों होगा, क्योंकि यहां पर दो जो होते हैं फोर्स वो वर्क करता है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, ठीक है ना। तो हम यहां पर बोलते हैं कि इफेक्टिव अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा बताओ, डोमिनेंट करेगा, ठीक है ना, डोमिनेंट, ठीक है। ये डोमिनेंट होता है क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होगा देखो, यहां पर दो चार्ज है, एक तो जेड इफेक्टिव यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पर क्या होता है, हाँ वो ज्यादा है। शिल्डिंग इफेक्ट ये क्या हो जाएगा, यहां पर पुअर होगा, बहुत कम होगा, किसकी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की कंपैरिजन में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखो ध्यान से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि शिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा वो पुअर होगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा वो ज्यादा होगा। तो जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव होगा मतलब कि मोर होगा एज कंपेयर टू शिल्डिंग, तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अच्छा अब बता दूं आपको कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं कौन, आप सभी को पता है, न्यूक्लियर चार्ज यानी कि हाँ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पे होता है, लेकिन जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शिल्ड करते हैं आउटर मोस्ट सेल को, किससे, न्यूक्लियर चार्ज से। लेकिन उसके शिल्डिंग के बावजूद भी जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को फिल करते हैं। तो जितना शिल्डिंग के बाद चार्ज फिल करता है कोई आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, हम उसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, हाँ आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अब अट्रैक्शन फोर्स इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वो ज्यादा चार्ज को फील कर रहा है और शिल्डिंग पुअर है ना, शिल्डिंग इज पुअर है ना, यहां पर आप ले दो इसमें, शिल्डिंग इज पुअर, ठीक है ना, शिल्डिंग इज पुअर, पुअर शिल्डिंग की वजह से इफेक्टिव चार्ज बढ़ेगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि स्कैंडियम से लेकर के सीआर तक यानी कि क्रोमियम तक साइज क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, फिर मैग्नीज से लेकर के निकल तक, ठीक है। देखो मैग्नीज से निकल तक क्या होगा, साइज विल कांस्टेंट है ना, यहां पर क्या देखो, यहां पर साइज जो है इनका
विल कांस्टेंट, साइज विल कांस्टेंट, तो साइज इसका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ साइज कांस्टेंट क्यों होगा स्टूडेंट्स, देखो यहाँ साइज कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है, शिल्डिंग इफेक्ट होता है ना, शिल्डिंग इफेक्ट जो होता है वो इक्वल हो जाता है किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ये क्या हो जाता है बताओ, हाँ इक्वल हो जाता है स्टूडेंट्स। तो 3D सीरीज में फर्स्ट मतलब क्या होता है, साइज विल डिक्रीज देन रिमेन कांस्टेंट, एंड में तो क्या होगा, एंड में क्या होगा, एंड में क्या हो जाएगा बताओ, एंड में साइज विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज। यानी कि स्टूडेंट्स मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि निकिल के बाद में जो है ना, देखो निकिल के बाद में कॉपर की साइज क्या होगा, मोर होगा, निकिल से कॉपर की साइज मोर होगा, और जिंक की जो साइज होगी वो मोर होगी कॉपर से। अब ऐसा क्यों होता है, अब इसका जस्ट अपोजिट, यानी यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो शिल्डिंग है ना, शिल्डिंग वो क्या हो जाता है, इफेक्टिव, क्या हो जाता है बताओ, इफेक्टिव हो जाता है ना, शिल्डिंग इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होता है, ठीक है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज स्टूडेंट्स वो क्या हो जाता है बताओ, हाँ वो डिक्रीज हो जाता है। यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, शिल्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन फोर्स का मतलब ज्यादा है, तो वो आपस में क्या होंगे, हाँ एक्सपेंड होंगे, यानी कि सेल को फैला देंगे और साइज बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको रीजन यहाँ पर ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, अपने साइज को बिगिनिंग में तो डिक्रीज कर लेते हैं, उसके बाद इन द मिडिल कांस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिल्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों का इफेक्ट क्या होता है बताओ, हाँ वो इक्वल हो जाता है, और एंड में क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्टिव हो जाता है, यानी कि जो इनर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शिल्डिंग करने में आउटर मोस्ट सेल को कामयाब हो जाते हैं, और यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेट नहीं करता है, ठीक है ना। इसीलिए क्या होता है कि साइज लास्ट में डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इस बात को आपको माइंड में ही रखना है, ठीक है ना, आपको बिल्कुल भी ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब ये तो आपने अलोंग द ग्रुप देखा, ठीक है ना, सॉरी अलोंग द पीरियड देखा, यानी कि जैसे कि मैंने 3D सीरीज में आपको समझाया, सेम इसी प्रकार से आप 4D सीरीज में भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि शुरू में क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, फिर बीच में कांस्टेंट होगा और बाद में इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन 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 जब हम 3D सीरीज से 4D सीरीज पे जाएंगे, ठीक है ना, तो वहां पर साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, नॉट डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। साइज क्या होगा बताओ, इंक्रीज होगा। देखो अब मैं आपको आगे लेकर ना चलता हूं, देखो 3D से था, जब आप 4D सीरीज में जाओगे तो बताओ 4D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, है ना। 4D सीरीज में हमारे पास है यारी, जरा, निभाना, मौत तक, है ना, मौत तक, ठीक है भाई, मौत तक, रुकावट, राह, पड़े, अगर कोई, ये हमारा कौन बताओ, ये हमारा है 4D सीरीज। उसके बाद में आता है कौन बताओ, 5D सीरीज। 5D सीरीज में कौन आता है बताओ, हाँ ला हफ्ता, ठीक है भाई, ला हफ्ता, हफ्ता, वरना, रे ओसामा, इधर ही पिट आऊंगा, ठीक है ना। ये तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 5D सीरीज। 3D आपने पीछे भी देख लिया है ना, 5D देखो ध्यान से, ये हमारे पास है। अब अच्छा इससे ऊपर मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था ना, क्या मैंने एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार फिर से ना आपको समझा दूंगा अच्छे से, देखो ध्यान से। 3D था ना, 3D सीरीज था ना, 3D क्या था, सीरीज था हमारे पास में, तो वो कौन था बताओ, वो आपके पास में था कौन, हाँ स्कूटर, टीवी, कार, मशीन, फ्रिज को नी को जी चुरा कर ले गए, ठीक है। अब देखो जब आप अलोंग द पीरियड जा रहे थे, अलोंग द पीरियड, तो सीआर तक क्या हुआ, साइज डिक्रीज हुआ, फिर साइज कांस्टेंट हो गया, फिर साइज क्या हुआ लास्ट में, इंक्रीज हो गया। लेकिन जब हम ग्रुप में जाएंगे, डाउन द ग्रुप, है ना, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, आप जब डाउन द ग्रुप जाओगे
तो होगा क्या, देखो एक्चुअली जब आप 3D सीरीज से कहां जाओगे, हाँ 4D सीरीज में जाओगे तो साइज क्या होगा बताओ, साइज विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज, इनकी साइज क्या होगी स्टूडेंट्स, बढ़ जाएगी। यानी कि स्कैंडियम के कंपेरिजन में येट्रियम की जो साइज होगी ना वो ज्यादा होगी, स्कैंडियम के कंपेरिजन में येट्रियम की साइज क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अब जब आप 4D सीरीज से कहां 5D सीरीज में जाओगे तो साइज इंक्रीज होना चाहिए, बट साइज विल रिमेन सेम। ये आपको यहां पे ध्यान से सुनना है। आप यहां पे ना लिख सकते हो ना, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप, है ना, डाउन द ग्रुप फ्रॉम 3D to 4D ट्रांजिशन सीरीज साइज विल इंक्रीज, है ना, क्या होगा देखो, साइज विल इंक्रीज। स्टूडेंट साइज उसका जो है ना वो इंक्रीज करता है, क्यों होता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ अ न्यू सेल, है ना। एक न्यू सेल क्या होता है बताओ, उसमें ऐड हो जाता है ना, आप सभी जानते हो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता है, यानी कि एन की वैल्यू बढ़ता है, क्वांटम नंबर जो है ना एन है उसकी वैल्यू इंक्रीज होता है, तो साइज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब लेकिन जब हम लोग 4D सीरीज से कहां जाएंगे, 5D सीरीज में जाएंगे तो क्या होगा देखो, अब यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि इसकी साइज इंक्रीज होनी चाहिए, बट साइज विल नॉट इंक्रीज, साइज विल रिमेन सेम। क्यों, क्योंकि जब आप येट्रियम से लेंथेनम पे जाओगे तो इनके बीच में 14 एलिमेंट्स जो होते हैं लेंथेनॉइड के वो एग्जिस्ट करते हैं, तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज विल रिमेन सेम, इंक्रीज होना चाहिए, बट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, इसकी साइज हाँ कम हो जाता है। अब अगर आपको ये भी नहीं पता है कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोनों ही टॉपिक को एक नए सेपरेट वीडियो की हेल्प से आपको समझाऊंगा। फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। इन सभी की डिटेल मैं आपको यहाँ बता रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री इस पर पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आपको जो भी डाउट्स आ रहा है कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताएं, ठीक है। देखो तो ये ट्रेम हो गया, जर्कोनियम हो गया, ठीक है ना, यूनिमोलियम हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। तो अब क्या है कि हम लोग यहां पर ये लिखेंगे व्हेन go down from 4D to 5D ट्रांजिशन सीरीज, पर टीएस क्या ट्रांजिशन सीरीज है, ट्रांजिशन सीरीज साइज विल रिमेन सेम, है ना, रिमेन सेम ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण साइज क्या हो जाएगा, उसका सेम रहेगा, ठीक है ना। एज इट इज आप ये भी यहां पे देखोगे ना, जब 5D से 6D सीरीज में जाओगे, ठीक है ना, कहां बताओ, हाँ तो यहां पर कौन था, यहां पर एक्टिनॉइड आता है, ठीक है ना। तो जब आप 5D सीरीज से 6D सीरीज में जाओगे ना तो इसकी साइज भी बढ़नी चाहिए, वैसे तो रूल यही है कि बढ़ेगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सेल ऐड होता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेल ऐड होने के साथ साथ ही यहां एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है। जैसे कि 4D से 5D जाने पर लेंथेनॉइड की वजह से साइज सेम रहता है, सेम उसी तरह से 5D सीरीज से 6D सीरीज पर जाने पर भी साइज रिमेन सेम रहता है ड्यू टू एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ऊपर कौन था, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और नीचे कौन था, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको मैं डिटेल में एक्टिनॉइड को और लेंथेनॉइड की कॉन्ट्रैक्शन को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसी चैप्टर में आगे आएगा, वहां समझाऊंगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझना है अभी तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आपको होगी तो, ठीक है ना। चलिए देखिए होता क्या है कि व्हेन मूव डाउन द ग्रुप from 5D to 6D ट्रांजिशन सीरीज साइज विल रिमेन कांस्टेंट ना, कांस्टेंट कर ना, कांस्टेंट ड्यू टू
ड्यू टू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनोइड, ड्यू टू एक्टिनोइड, है ना, ड्यू टू एक्टिनोइड, ड्यू टू एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होता है, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण स्टूडेंट्स साइज इसका हमेशा सेम रहता है, ठीक है ना, ये बात आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। तो एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, साइज हमारा सेम रहता है, ठीक है ना। एक बार इसमें यहाँ पर आपको मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, इसमें आपको लैंग्वेज लिखना जरूरी है। इन 3D व्हेन वी मूव along the period in first transition series, first size of element will decrease due to poor shielding and increase in effective न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अच्छा, हम इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है ना, हम इसे बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ये आपको पता होना चाहिए। in middle from manganese to nickel, size will constant and in the end of series size will increase, ठीक है ना, size will इंक्रीज, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्यों, ड्यू टू इफेक्टिव शील्डिंग, ड्यू टू इफेक्टिव शील्डिंग, ठीक है ना, हाँ, ड्यू टू इफेक्टिव शील्डिंग, ठीक है। शील्डिंग बहुत अच्छा होगा, इफेक्टिव होगा, उसकी वजह से क्या होगा फ्रेंड्स, हाँ, शील्डिंग इफेक्टिव होने की वजह से, देखो भाई, शील्डिंग इफेक्टिव होने की वजह से क्या हो जाता है, हाँ, साइज उसका जो होता है स्टूडेंट्स वो रिमेन्स इफेक्टिव शील्डिंग की वजह से साइज उसका इंक्रीज होता है, पुअर शील्डिंग की वजह से साइज उसका डिक्रीज होता है। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग दोनों इक्वल है तो साइज उसका बिल्कुल एक जैसा होता है, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था आज हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम होता है एटॉमिक साइज, हाउ टू एटॉमिक साइज वेरी इन ग्रुप्स एंड पीरियड ऑफ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो इससे आगे हम लोग समझेंगे मेटालिक प्रॉपर्टीज क्या होता है किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनी स्टडी करते रहिए, आपसे मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक थैंक यू।